नमस्ते। और हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आईपीएल 2026 का मैच 61 कोई आम मुकाबला नहीं था। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने धर्मशाला के मैदान पर पंजाब किंग्स के खिलाफ जो प्रदर्शन किया है, उसने पूरी लीग को एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश दे दिया है। अगर हम एक क्रिकेट एनालिस्ट या कोच के नज़रिए से इस मैच का विश्लेषण करें, तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि दबाव में बेहतरीन रणनीति और एकदम सटीक एग्जीक्यूशन का एक शानदार उदाहरण था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक मुकाबले की गहराई में चलते हैं। जरा इस विशाल नंबर 18 पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन अंकों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने आरसीबी को 2026 के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने वाली सबसे पहली टीम बना दिया है। शुरुआत से ही जिस तरह का दबदबा इस टीम ने दिखाया है, वो अविश्वसनीय है। जरा स्टेडियम में मौजूद आरसीबी फैंस की खुशी और उन इमोशनल पलों की कल्पना कीजिए। अपनी टीम को सबसे पहले क्वालिफाई करते देखना किसी भी फैन के लिए एक बहुत बड़ा हाई होता है ना? और सच कहूं तो ये हेडलाइन पूरे मैच के ड्रामे को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। एक तरफ आरसीबी की 23 रनों की शानदार जीत के साथ धमाकेदार एंट्री, और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के लिए ये लगातार छठी हार का एक बहुत ही विनाशकारी झटका। दोनों टीमों के मोमेंटम में जो जमीन आसमान का फर्क है, वो इस एक वाक्य में पूरी तरह से झलक जाता है। भाग 1, द सेटअप। आइए देखते हैं कि धर्मशाला में मैच शुरू होने से पहले क्या रणनीतिक बदलाव हुए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करना आरसीबी के लिए असल में एक बहुत बड़ा टैक्टिकल फायदा साबित हुआ, क्योंकि धर्मशाला में गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह आती है। दोनों टीमों ने रोस्टर में अहम बदलाव किए। पंजाब ने हरप्रीत बरार और लॉकी फर्गसन जैसे अनुभवी गेंदबाजों को वापस बुलाया, लेकिन आरसीबी का दांव ज्यादा दिलचस्प था। नियमित कप्तान रजत पाटीदार की गैर मौजूदगी में जितेश शर्मा को कप्तानी सौंपी गई और सुयश शर्मा तथा रोमारियो शेफर्ड को टीम में शामिल किया गया। सुयश को लाने का यह फैसला आगे चलकर एक बेहतरीन सामरिक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला था। भाग 2, बेंगलुरु की बैटिंग मास्टर क्लास। तो मोमेंटम कैसे बना, इस टाइमलाइन को देखिए। तीसरे ओवर में एक जल्दी विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि पंजाब की अनुशासित गेंदबाजी हावी हो जाएगी, लेकिन यहीं पर आरसीबी की आक्रामक बल्लेबाजी और पंजाब के अनुशासन के बीच असली क्लैश देखने को मिला। विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल ने जोरदार काउंटर अटैक किया। पड्डीकल ने सिर्फ 25 गेंदों में 45 रन ठोके और कोहली ने 37 गेंदों में 58 रन बनाए। इस साझेदारी ने एक बहुत ही मजबूत और परफेक्ट नींव रख दी। अब इस चार्ट पर टॉप रन स्कोरर्स को देखें तो वेंकटेश अय्यर का दबदबा बिल्कुल साफ नजर आता है। 73 रनों के साथ वो इस पूरी पारी के सबसे बड़े एंकर और गेम चेंजर साबित हुए। कोहली और पड्डीकल ने जो बेहतरीन मंच तैयार किया था, अय्यर ने उसका पूरा फायदा उठाया और खेल को पूरी तरह से आरसीबी के कंट्रोल में कर लिया। और यहाँ सबसे अहम बात उनके स्ट्राइक रेट्स की है। वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंदों पर 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 73 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली। और फिर टिम डेविड का वो विस्फोटक लेट बर्स्ट, सिर्फ 12 गेंदों में 28 रन। 200 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से आए इन आखिरी ओवर्स के रनों ने कुल स्कोर को 222 तक पहुंचा दिया, जो पंजाब के कंफर्ट जोन से बहुत बहुत दूर था। भाग 3, लक्ष्य का पीछा। 223 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब को एक परफेक्ट शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पहले 4 ओवरों की ये टाइमलाइन सच में हैरान करने वाली है। प्रियांश आर्या 0 पर, प्रभा सिमरन सिंह 2 रन पर और कप्तान श्रेयस अय्यर मात्र 1 रन पर आउट। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सिर्फ 23 रन पर 3 विकेट। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय टीम के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और इस विनाशकारी शुरुआत के मुख्य सूत्रधार कौन थे? भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने अपनी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से पहले और तीसरे ओवर में ही दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। एक एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो शुरुआत में ही इतनी कसी हुई बॉलिंग इकोनॉमी और ये क्रिटिकल स्पेल, इसने चेस को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया और आरसीबी को एक ऐसी सामरिक बढ़त दिला दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। भाग 4, मध्य क्रम का संघर्ष। इतनी भयानक शुरुआत के बावजूद पंजाब के मिडिल ऑर्डर ने आसानी से हार नहीं मानी। ये तुलना शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस द्वारा किए गए उस साहसी और जोरदार प्रतिरोध को उजागर करती है। शशांक ने सिर्फ 27 गेंदों में 56 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि स्टोइनिस ने 25 गेंदों में 37 रन बनाए।
ये एक हताश लेकिन बेहद आक्रामक काउंटर अटैक था जिसने स्टेडियम में बैठे फैंस की सांसें अटका दी और मैच के रोमांच को एकदम चरम पर पहुंचा दिया। और उस वापसी में और जान फूंकते हुए कोपर कनौली और सूर्यान शेड़गे ने भी अहम पारियां खेली। इन दोनों ने 22-22 गेंदों में क्रमशः 37 और 35 रन जोड़े। इन अहम रनों ने ये सुनिश्चित किया कि आरसीबी के गेंदबाजों को 20वें ओवर तक पूरी तरह सतर्क रहना पड़े। इसी संघर्ष के कारण पंजाब अंतिम स्कोर 199/8 तक पहुंच सका, जो शुरुआत को देखते हुए एक सम्मानजनक स्कोर था। अब एक क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर अगर मैं कहूं तो यहाँ जितेश शर्मा की कप्तानी और रणनीतिक फील्ड प्लेसमेंट की तारीफ करनी होगी। इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि रसिकदार सलाम ने 3 अहम विकेट लेकर इस बचाव अभियान का नेतृत्व किया। भुवनेश्वर के 2 विकेट और हेजलवुड, सुयश तथा शेफर्ड के एक विकेट ने मिलकर एक बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण तैयार किया। सुयश शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल करने का वो जो टैक्टिकल बदलाव था, उसने आरसीबी की प्लेऑफ की जगह पक्की करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भाग 5, प्लेऑफ की स्थिति और नेट रन रेट पर प्रभाव। आइए देखते हैं कि इस नतीजे ने समीकरण कैसे बदले हैं। 23 रन की इस शानदार जीत के बाद पॉइंट्स टेबल की कहानी बिल्कुल साफ है। आरसीबी 18 अंकों और प्लस 1.065 के एक बहुत ही विशाल नेट रन रेट के साथ शान से नंबर 1 पर बैठी है। दूसरी ओर अपनी लगातार छठी हार के बाद पंजाब किंग्स 12 अंकों और प्लस 0.227 के रन रेट के साथ किसी तरह चौथे स्थान पर संघर्ष कर रही है। आरसीबी का ये मजबूत रन रेट उन्हें बाकी सभी टीमों से मीलों आगे खड़ा कर देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम के रूप में और इस शानदार मोमेंटम के साथ ये डिफेंडिंग चैंपियंस का खेमा इस वक्त अविश्वसनीय रूप से खतरनाक दिख रहा है। उनकी बैटिंग की आक्रामकता और बॉलिंग का अनुशासन दोनों वर्ल्ड क्लास हैं। इस जीत ने उन्हें 2026 के खिताब का सबसे प्रबल दावेदार बना दिया है। क्या इस साल कोई भी टीम आरसीबी के इस विजयी रथ को रोक पाएगी? आप खुद सोचिए। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।